हेलो मेरे प्यारे मित्र साथियों। तो आज हम लोग 2 डिजिट का निकालने वाले हैं वर्ग। ठीक है, जिसे स्क्वायर कहते हैं, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं अंग्रेजी में। तो हम लोग बहुत सारे देखेंगे, लगभग 14-15 को देखेंगे, लेकिन वादा करते हैं आपको 2 से तीसरा क्वेश्चन में आपको समझ में आने लगेगा। 2 से तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, वादा करते हैं। स्टाम्प पेपर पर लीजिए, मैं अपना साइन भी करके दे देता हूँ। ठीक है, अपना साइन भी करके दे देता हूँ, हालांकि मेरा साइन ये है। ठीक है, ठीक है। चलिए, प्रश्न है दोस्तों हमारा क्या, किसी भी संख्या का वर्ग निकाले। तो अब संख्या हमारा क्या है, 1 नंबर। ठीक है, तो ये दे रखा है क्या, 23। ठीक है, 23 दे रखा है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे सिंपल फंडा है दोस्तों। ये जो 3 आपको दिखाई रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 के 9। ठीक है, क्या होता है, 9। यहाँ से हम लोग छुटकारा पा गए, बहुत ही बढ़िया से पा गए। तो अब हम लोगों को इन तीनों को गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, और 6 दूना क्या हो जाएगा, 12। यानी कि 2, 3 और 2 में गुना करेंगे तो निकल के आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। तो 12 को यहाँ पे 2 दे देंगे, 12 का 2। ठीक है, 12 का कितना, 2 दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास शेष बचा 1, और ये रहा 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ इस साइड लिखेंगे 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 में प्लस ये 1 जोड़ दीजिए, 5। तो हमारा निकल के आ जाएगा 529 करेक्ट आंसर, 529 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको अगला एक दिखाते हैं दोस्तों, अगला। ठीक है, 42 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, 42 का स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, 42 के स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर 42 लिख देंगे। ठीक है, 42 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, 42 लिखने के बाद हमको क्या कर देना है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंपल। अब 4, 2, 2 इन सब में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ जाएगा। तो 16 आ जाएगा ना, तो 16 को यहाँ पर 6 धर दीजिए, और 16 की 6 यहाँ पर धर दीजिए। ठीक है, अच्छे से ज़रा लिख दें, 16 का 6 यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए, 2 का स्क्वायर लिए। ठीक है, पहला वाला का 2 का स्क्वायर लिए तो हमारा 4 आया। फिर इन तीनों का गुना किए, तीनों का गुना किए तो 16 आया। तो 16 को यहाँ पे 6 लिखा, हाथ में 1 लिखे। फिर 4 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है दोस्तों, 17। ठीक है, 17 होता है। तो बस यहाँ पे 17 लिख दीजिए, 1764 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1764। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है दोस्तों 67 का स्क्वायर। ठीक है, 67। ठीक है, यानी कि 67। 67 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 7 7 49, 49 की 9, हाथ में लगा 4। ठीक है, हाथ में कितना लगा, 4। अब 7 42। ठीक है, 6 7 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 दूनी 88, 42 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 42 दूनी 84 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 42, 42 यहाँ आया तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4। ठीक है, और 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 42 दूनी 84। तो 84 का यहाँ पे दे देंगे 4। ठीक है, हाथ मेरा आ गया मेरा 8। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 में प्लस 4 ऐड करेंगे 40, 40 और 4 44। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 4449। ठीक है, 4449 हम लोगों को राइट आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, देखिए इस प्रकार से बनाना सीखिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इसको, शायद हमारे भी बनाने में गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम पूरा पुख्ते के साथ इसको डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए 42 दूनी क्या होता है, 84 होता है। 42 दूनी क्या होता है, 84। ठीक है, तो 84 का हम लोग 4 रख दिए, हाथ में हमारा रह गए 8। ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 जोड़े 40 और 4 44। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4449। ठीक है, 4449 हम लोगों का
करेक्ट आंसर। ठीक है, चले अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 83। ठीक है, 83 कैसे निकालेंगे? देखिए 83 भी उसी प्रकार से आएगा। ठीक है, 83 भी ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 83, 83 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 3 का 9। ठीक है, और 8 3 2 में करेंगे। ठीक है, 8 3 2 में, तो 8 का 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 24 दूनी 48, तो 48 का यहाँ पे क्या हो गया 8, बचा हाथ में कितना है 4। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, कितना होता है 64, 64 में प्लस 8 कर देंगे ये 4, तो हो जाएगा 68। ठीक है, तो हमारा 6879 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 89, 6889 हम लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से 99 का भी निकाल लीजिए आप लोग। ठीक है, 99 को किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए किस प्रकार से इसको निकालेंगे। सबसे पहले इस 99 को क्या कर देना है, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 99 को क्या कर देना है? ठीक है, 99 है, 99 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है 99। ठीक है, 99 का स्क्वायर निकलना है, तो 99 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सबसे पहले 81 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे 9 का स्क्वायर नहीं करेंगे, तो 81 ही कर देंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट तरीके से ले जाना है तो। ठीक है, और फिर तीनों को गुना करके लिख देंगे। ठीक है, तीनों को गुना करके लिख देंगे। ठीक है, 81 लिख दिए। उसके बाद हम लोग ऐसे करेंगे, आप लोग 9 99 81, 81, और फिर 81 दूनी क्या होता है, 81 दूनी क्या होता है, 81 में 2 से गुना करिएगा, 2 8 दूना 16, 162। तो बस 162 इसमें जोड़ दीजिए एक अंक छोड़ के, तो 1 8 2 8 और 2 कितना होता है 10, 6 1 7 1 8 और 8 1 9, यानी 9801 हो जाएगा, 9801। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से 57 को भी बनाकर ट्राई ले लेते हैं, 57 को भी बनाकर। ठीक है, 57 क्या कह रहा है देखिए, 57 का स्क्वायर निकलना है 5 7 और ठीक स्क्वायर। अब 57 को क्या कर देना है हम लोगों को, देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब इनको क्या कर देना है, इन तीनों को गुना करेंगे तो 7 5 35, और 35 दूनी 70 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे 4, और 7 5 कितना होता है 12, और 2 1 3। ठीक है, 3249 हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3249। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे 13 का, तो 13 का कितना हो जाएगा, हम लोग अगर 13 का देखें, 13 का सिंपल 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होगा, तितरी के 9। ठीक है, तितरी का कितना 9, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब 3 में यहाँ से गुना करें तो 3 ही, और 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 6। इसमें क्या करेंगे, एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अगर इस प्रकार से भी देखेंगे, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 कर दिए, फिर इन तीनों को एक बार माइनस जाकर इसको बताते हैं। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए, उसके बाद तीनों को गुना कर दिए। ठीक है, तीनों को गुना, तो यहाँ पे 3 और 3 दूना 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए 6। अब फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोगों का 169 हो जाएगा। ठीक है, 169। अब उस फार्मूला पर लेकर चलते हैं जो फार्मूला बताए थे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे है 13, 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर होता है तितरी के 9। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जीरो लगा देना है। ठीक है, जीरो, और उसके बाद आपको क्या कर देना है कि इन तीनों को गुना कर देना है, तो 3 3 दूना 6, यहाँ पर बीच में 6 डाल दीजिए, 1 6 9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले 63 है, 63 को बनाते हैं। 63 क्या कर रहा है, किस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, 63 है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 और 3। ठीक है, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तितरी के 9, 6 का 36। ठीक है, 6 का 36, छतरी 18, 18 दूना 36, और 36 दूनी क्या होता है 52, 36 दूनी 52 नहीं है, 36 दूनी 62 होता है, 36 दूनी 72 हो जाएगा, 72। ठीक है, 6 दूनी 12 की 2, 3 दूनी 6, 1 7।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 729, 63 का 729 हो जाएगा। अब बाकी जो 4 क्वेश्चन बचा है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए।